11th के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका जो 21 मार्च के दिन रसायन शास्त्र का पेपर होने वाला है, उसके लिए पेपर देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, बिना डाउट के देखते हैं। तो पहला प्रश्न होगा आपका, तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। तो एक पदार्थ में 80% कार्बन और 20% हाइड्रोजन है, वह पदार्थ तो होगा, तो कौन सा होगा? C2H6 होगा। अगला है आपका, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो संक्रमण तत्व करते हैं। और शुद्ध जल की मोलरता है, तो शुद्ध जल की मोलरता होगी आपकी 55.6। और चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है, तो विन्यास से होगा। और अल्फा बंध एवं पाई बंध से तो प्रबल होता है। और आयनन विभव न्यूनतम है, तो अक्रिय गैस है। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं, ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें कंप्लीट करिएगा। आगे है, देखिए इस तरीके से इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करिए। दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उत्कृष्ट धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता ... होती है, तो 0 होती है। अगला है आपका, तत्वों के गुणों की क्रम से पुनरावृत्ति को तत्वों की आवर्तिता कहते हैं। और स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक Kp एवं Kc का संबंध Kp इक्वल Kr कोष्टक में RT है। और किसी तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है। और जल के अणु में HOH बंध कोण 104 डिग्री में होता है। और PP पार्श्वीय अतिव्यापन से पाई बंध बनता है। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी आंसर सहित कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें कंप्लीट करिएगा। आगे है आपका, देखिए तीसरा प्रश्न है आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो SS अतिव्यापन, तो इसका होगा आपका सिग्मा बंध। और एंट्रोपी, तो एंट्रोपी का होगा आपका ऊष्मागतिकीय फलन। आगे है H2O की संरचना, तो आंतरिक ऊर्जा होगी। और जल की वाष्पन अभिक्रिया, तो इसका होगा आपका ऊष्माशोषी। आगे है GSTS, तो इसका होगा आपका गिब्स समीकरण। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न सही जोड़ी भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर ऊपर से कंप्लीट करिएगा। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, जो कि है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो बेंजीन अणु के प्रत्येक कार्बन में कौन सा संकरण पाया जाता है? तो sp2 संकरण। आगे आपका, किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होता है? और एंट्रोपी क्या है? सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है? और एथिलीन डाइब्रोमाइड को Zn चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? तो देखिए, इस तरीके से इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। आगे है, ये रहा आपका पांचवा प्रश्न, जो कि है सत्य सत्य लिखिए। तो इसे भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिए। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो देखिए, ये रहा आपका छठा प्रश्न, जो कि है, द्रुमान संरक्षण का नियम क्या है? इस नियम की आधुनिक स्थिति क्या है? और किसी विलयन की मोललता को परिभाषित कीजिए इस तरीके से। आठवां हो गया आपका, ये हो गया आपका नौवां प्रश्न। 10वां हो गया। इस तरीके से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। ये हो गया आपका 13वां प्रश्न। 14वां हो गया। 15वां हो गया। ये हो गया आपका 16वां प्रश्न। 17वां हो गया, एल्कीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए। ये हो गया आपका 18वां प्रश्न। ये हो गया आपका 19वां। और ये हो गया आपका 20वां प्रश्न। तो देखिए, इस तरीके से आपको कुल 20 प्रश्न दे रखे हैं। तो इन सभी को आप बिना डाउट के जल्दी से कंप्लीट करिए।